वो तार नहीं टूटा। चांदी का तार ऐसा लग रहा था मैं बहुत ऊंचे आसमान में हूं और उड़ती जा रही हूं। वो झिलमिलाता हुआ तार जो पतंग की डोर जैसी मैं जुड़ी हुई थी। इतनी ऊंचाई, अनंत ऊंचाई पे होने के बावजूद भी मेरा संपर्क मेरे इस तन से, इस धरती से बना हुआ था। आपका कौतूहल, क्या ऐसा भी होता है? होता है। सदगुरु मैं तेरी पसंद, सतगुरु मैं तेरी पसंद। एक बार आप पसंद तो हो जाओ। आप उस प्यारे के एक बार पसंद आ जाओ, फिर आप उस पतंग के माफिक होते हैं। सदगुरु मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी। सदगुरु डोर छड़ी ना, मेरे प्रभु डोर छड़ी ना। मैं कटी जावांगी, मैं कटी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग। कोई प्यारा अपने सदगुरु के हाथ में देख करके निश्चिंत हो जाता है और प्रार्थना करता है, डोर को छोड़ मत देना, मैं तो कट ही जाऊंगी, मैं खो जाऊंगी, मैं खो जाऊंगा, कदापि नहीं। और डोर सदा ही उस परम मां के हाथ है, परम सदगुरु के हाथ है, उस परम प्रभु के हाथ है। एक बार आपकी डोर आपको समझ तो आ जाए, आप जुड़े हुए हैं, आपकी डोर किसी के हाथ में है और आप उस डोर से, उस यशोदा से भाग के जाएंगे कहां? वो ऐसे नहीं आएंगे तो वो देवकी के रूप में रो रो के आपको बुला लेगी, केशव, हे कृष्ण, अब तो आ जाओ। हम उन्हें बुला लेते हैं, उनको बुलाने का नाम ही तो तप है। ये ध्यान जैसे शब्द हमने आज गढ़ लिए हैं। ध्यान तप का ही हिस्सा है। किसका ध्यान? जब हम तपते हैं अपने अंदर, अपने ही अंदर उनकी याद में सुलगने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं। जलना, जल जाना, जलना तो पड़ेगा ही। और जो जलता है उस चांदी के, उस सोने के तार के माफिक उसका तार जुड़ जाता है, फिर वो कितनी भी ऊंची उड़ान क्यों ना भर ले। ज्यों जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। समुद्र में चलते हुए जहाज पे कोई पंछी भटक के चढ़ गया था और जब वो उड़ान भरता है तो चारों तरफ समुद्र का नीला जल ही जल दिखाई देता है। दूर दूर तक कोई धरती का टुकड़ा नहीं दिखता है तो वापस लौट के उस जहाज पे आ जाता है। आप भी उस तप के दौरान इस तन से बार बार निकल के भागते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास तन नहीं होता, कुछ होता है, और जो भी होता है वो कितनी भी ऊंची उड़ान क्यों ना भर ले, आपका वो होश का सूत्र चांदी के तार के वहां पे झिलमिलाता है। मुझे याद है दशकों पहले घटी हुई घटना। हमारे गुरुदेव उड़ाए जा रहे थे मुझको, और ऊपर चलो, और ऊपर चलो। आज मैं कह सकता हूं ऐसा होता है, लेकिन आप चलें तो, और जो चलते हैं उनको अनुभव आते हैं। ये अनंत अनुभवों का एक सूत्र है। कहीं आप इस तन से बाहर निकल गए, और बाहर तो हैं ही। मैं कहूं कि आप तन में हैं, तन में नहीं है। हम तन में तो छोड़िए, आप कहीं भी नहीं हैं। आपको तो बुला लिया जाता है, निमंत्रित किया जाता है, कृष्ण आ जाओ,
भोग तैयार हो गए हैं, कुछ खाने को तैयार हो गया है और कुछ करने को काम बचा है। यहां पर कुछ युद्ध करना है, प्रेम करना है, और तो और कुछ संकल्प और विकल्प। इस धरती पे हम सब के सब मेहमान हैं। इस मेहमानी का आनंद लेने के लिए हम इकट्ठा हो जाते हैं, और जो इकट्ठे हो जाते हैं तो वो इकट्ठे होके भी लड़ते नहीं हैं, प्रेम से गेंद उछालते हैं, एक दूसरे को गेंद मारते हैं, चोट नहीं पहुंचाते, वो प्रेम से गेंद मारते हैं। हम अपने खेलों को ही याद कर लें। ये गेंद मारने का खेल बहुतों ने खेला होगा। सतगुरु मैं तेरी पतंग, ये पतंग समझ में आती है, तब उड़ने का मजा कुछ और ही आता है। हम जो पतंगे उड़ाते हैं आसमान में, ये प्रतीक है। यदि डोर कट गई तो पतंग फिर आपके हाथ नहीं आएगी। यदि वो चांदी का तार टूट गया तो आप वापस इस तन में नहीं आ सकेंगे। और वो तार एक राज की बात है। वो तार आप ही हैं, वो तार आप ही, लंबा छोटा सब कुछ आपके हाथ में है। ये संकल्प और विकल्प। योगी जब सारे संकल्पों और विकल्पों से रहित होता है तो वो अपने ही आप में सिमट के रह जाता है, शून्य नहीं हो जाता। वो मुझ में सदा रहने वाली अथाह शांति को प्राप्त हो जाता है, और वो जब चाहे उसका आविर्भाव उसकी इच्छा के अधीन होता है, उसकी मृत्यु उसकी इच्छा के अधीन होती है। ये क्यों? ये कौन कह रहा है? हे अर्जुन, मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं न ब्रह्मा आदि भी। मैं कब कहां प्रकट हो जाऊंगा मैं भी नहीं जानता। ये रहस्य वचन समझ आते हैं। ये प्राकट्य उनका आपके इसी तन के ऊपर, इसी मन के समक्ष होता है। और जब बीच में वो जानकारी, वो ज्ञान का सूरज जब उदय हो जाए तो उजाला आपको करना नहीं पड़ता। आपकी आंखें, आपकी इंद्रियां, आपके मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सब के सब एक साथ हतप्रभ हो जाते हैं, आलोकित हो जाते हैं। और आप हाथ ना भी जोड़ना चाहें, आपके हाथ जुड़ जाते हैं। प्रभु, मैं तो आपको देख के गदगद हो गया हूं। यदि हम शास्त्रों में वो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के किसी तपस्वी के सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि आंखें खोलो, बस आंखें खोलो, तो वो गलत नहीं है। वो आपके ही अंदर घटित होने वाले अद्भुत दृश्य है। और जब वो घटित होते हैं, हम बाहर देखते हैं तो वो तो अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान कहाँ हो गए? वो कहीं जाते नहीं है। एक बार मुलाकात तो हो जाए, और जब मुलाकात हो जाती है तो फिर पतंग, आप फिर पतंग होते हैं। आप फिर उनकी पसंद होते हैं। वो पसंद फिर कभी नापसंद नहीं होती। और ये पसंदगी आपकी मर्जी के ऊपर है। आप तभी तक रूठे रह सकते हैं। एक छोटा शिशु अपनी मां से कितनी देर रूठेगा? आप शिशु ही हैं। सतगुरु मैं तेरी पसंद, मैं उनकी पसंद ही हूं। मैंने उनको पसंद नहीं किया है, कहीं उन्होंने मुझे पसंद कर दिया है। आपको भी, आपको भी कहीं उन्होंने पसंद कर लिया है। अब आप कितनी भी ऊंचे उड़िए, आप अपनी आजादी को जरा सिद्ध करके देखिए कि अब आप आजाद हैं भी या किसी के अधीन है। वो हमको सपने में नहीं, जागृत अवस्था में भी कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। वो मेरे सदमित्र रूप से, वो मेरे सखा रूप से सदा ही साथ रहते हैं। सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी, सदगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी, सदगुरु डोर छड़ी ना। ये भजन हमने
ईजाद किया है। कहीं भाव में आकर के कोई गाता है, सद्गुरु मैं तेरी पसंद, हे प्रभु मैं तेरी पसंद हूं। उनकी पसंद हो जाना, ये पहचान भर हो जाए, फिर आप उस आजादी का स्वाद चखते हैं जिसको आप मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। और महापरिनिर्वाण जैसे शब्द जीते जी आपके समक्ष अपना रहस्य उजागर करते हैं, आपको सब कुछ समझ आए।